नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, जो कि आप हेडिंग पे साफ साफ देख रहे हैं कि जनवरी अंत तक 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की पूरी होगी बहाली प्रक्रिया। यानी कि आपकी बहाली प्रक्रिया जनवरी अंत तक पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम सभी लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। साथ ही आप इसके बगल में एक बात और देखेंगे जो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि दिसंबर 2019 में सीटीटी उत्तीर्ण को मौका नहीं। दोस्तों ये बात हम कई दिनों से आपको कह रहे हैं कि कोर्ट टीम ने जो है अथक प्रयास करके कोर्ट में मजबूत पक्ष रखते हुए दिसंबर सीटेट के विरुद्ध जो अपना इंटरव्यू फाइल किया है वो बहुत बड़े स्तर पे अपने आप में मजबूत पक्ष रहा, जिसके बदौलत आज कोर्ट को ये भी लगा कि दिसंबर सीटेट इस बहाली में योग्य ही नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व रखा है और आने वाले कुछ दिनों में जजमेंट आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें कि दिसंबर सीटेट शामिल इस बहाली में नहीं होंगे, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। साथ ही में कई सारी बातें लिखी गई हैं और आपको ये चीज़ पता है कि जो बहाली हमारी 5 जुलाई 2019 से चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके पीछे कई सारी वजह हैं। वजह की बात करें हम तो कुछ चंदा चोर हैं, चंदा उगाई गैंग है, दलाल टाइप के लोग हैं, असामाजिक तत्व जो तमाम मुद्दों को लेकर केस कर देते हैं, क्योंकि इनकी नौकरी खतरे में आ जाती है और इनको लगता है कि मेरी नौकरी खतरे में तो मैं सबकी नौकरी खतरे में क्यों ना कर दूं। तो यही कुछ लोग हैं चंद मुट्ठी भर के, जिसको आप सभी जानते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार में हर अभ्यर्थी को जानता है, इनके करतूतों को भली भांति समझता है कौन अभ्यर्थी हमारी बहाली को प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी घर में अंधेरा सा छा जाता है। खैर ये बुरे दिन भी लौट जाएंगे जब अभ्यर्थी रोड पे उतर जाएंगे। तो दोस्तों क्या कुछ खास है, सारी बातें आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जनवरी 2021 तक पूरी हो जाएगी। फाइनल मेगा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। इसके बाद दिसंबर के अंत तक जनवरी की शुरुआत में काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। काउंसलिंग के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी तरह से डीएड और बीएड अभ्यर्थियों की फाइल मेगा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित करने के निर्देश दिए, यानी कि 9 दिसंबर तक आपका फाइल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। साथ यहाँ पे और क्या क्या लिखा है, हाई कोर्ट ने बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डीएड अभ्यर्थियों की तरह कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने को मौका दिया है। दिसंबर 2019 में सीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल नहीं होने के मसले पर हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, जैसे कि आपको पता है, और 25 नवंबर के बाद फैसला आएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर 2019 सीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहाली प्रक्रिया जुलाई 2019 में शुरू हो चुकी थी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि शिक्षकों की सभी रिक्त पदों को जल्द बहाली कर ली जाए, जिससे कि पढ़ाई सुचारू रूप से हो। दोस्तों आपको पता है कि शिक्षा विभाग की कमर कस हुआ है कि जो दिसंबर सीटी अभ्यर्थी हैं उस बहाली में योग्य नहीं है। खैर कुछ असामाजिक तत्वों दलालों ने एक यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से चंदा उगाई बहुत ज़्यादा कर ली और अभ्यर्थी दिन में तारे दिखाने लगे कि वो देखो सामने तारा, इसको तोड़ लाऊंगा मैं, बस मेरे हाथ मजबूत करो। इनके हाथ इतने मजबूत कर दिए गए कि इनकी जेब भी मजबूत हो गई, इनका घर भी मजबूत हो गया और इतने मजबूत हो गए फिर ये वहाँ से निकल पड़े पतली गली से, क्योंकि इनको जो करना है तो इन्होंने कर लिया। 10 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ गए। बाकी दिसंबर अभ्यर्थी रोड पे जाए मरे काने, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि ऐसे लोगों का पूरे बिहार में बहिष्कार होना भी जरूरी है, क्योंकि ये लोग इस चीज़ को अपना व्यवसाय समझते हैं। चंदा उगाई इनका पेशा है, दलाली करना इनका पेशा है, जो कि बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और इनके जैसे कुछ टुच्चे मुच्चे दलाल और बिहार में पैदा हो गए हैं, जो कि आप सभी आए दिन देख रहे हैं, जिनको ग्रुप में गालियां सुनने को मिल रही है। खैर ये भी सबक सीख जाएंगे जब लाखों व्यक्ति सड़क पर उतर जाएंगे इनके खिलाफ, और बहाली जो लेट हो रही है उसके विरुद्ध भी। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पे आप सभी सीटें देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं। दोस्तों एक बात आपको पता होगी, बिहार में लगभग इतनी ज़्यादा सीटें हैं, अगर कैंप लगता है तो सबकी बहाली हो जाएगी, और कैंप नहीं लगता तो लेटर से होता है तो दिक्कत होगी। लेकिन रंजीत सर का साफ कहना है कि हम कैंप से बहाली करेंगे, तो ऐसे में जिसका मेगा कम है उसका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेंशन ना ले, बहाली को होने दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर इस बहाली में शामिल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहाली प्रक्रिया बिल्कुल भी डिले नहीं होगी। और जहाँ तक डाइट पीटीसी केस का सवाल है, इस पे कोर्ट टीम मजबूती से अपना काम कर रही है। उम्मीद रखिए इस बार भी दिसंबर को बाहर करने की तर्ज पर इसमें सफल होगी और डाइट पीटीसी केस खारिज होगा और उनको किसी भी हालात में वरीयता या 86,000 सीटें
आरक्षित नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14-16 का घोर उल्लंघन है। तो ऐसा न्यायालय नहीं करेगी, हमें पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर। साथ ही यहाँ पे और क्या कुछ लिखा आपको बताता हूँ। दरभंगा में सबसे अधिक रिक्त पद, दोस्तों दरभंगा में सबसे ज़्यादा रिक्त पद इसलिए क्योंकि वहाँ पे 2019 तक रिक्ति दे दी गई थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दरभंगा में जो कुछ काम करने वाले अभ्यर्थी थे, जैसे कि रोशन झा और उनके साथ ही और भी कई सारे अभ्यर्थी जो एक्टिव थे, जो उनकी दिन रात प्रयास करके, और मधुबनी में भी कई अभ्यर्थी थे सजग, जिनकी बदौलत वहाँ पे सबसे अधिक रिक्तियाँ आई पूरे बिहार के अंदर। और वहाँ पे कई अभ्यर्थियों को उम्मीदें हैं, खासतौर पे सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें पूरे बिहार के अंदर दे दी गई हैं। साथ यहाँ पे और क्या कुछ लिखा हुआ आप देखेंगे। दिसंबर मध्य के बाद सीधा मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। लक्ष्य है कि जनवरी के अंत तक अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक। यानी कि जनवरी अंत तक आपको जो है स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और जहाँ तक दरभंगा में सीट का सवाल है, तो लगभग 8,244 पूरे दरभंगा में है। और दरभंगा अब तक का बिहार का सबसे बड़ा जिला होने के नाते यहाँ पे सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है और सबका नियोजन यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। इतना कहना चाहूँगा। अब हम लोग प्लान तैयार करेंगे, सभी अभ्यर्थी सचिवालय स्तर से प्रयास किया जाएगा कि अतिशीघ्र मेगा सूची तैयार की जाए फाइनल। और जहाँ फाइनल यहाँ पे प्रोविजनल और बहुत जल्द हमारा आपत्ति जो लिया गया अभी तक, उसका निराकरण करके अनुमोदन के लिए भेजा जाए। और जोन सा DPO जिला का DO लापरवाही कर रहा है, उनको चेतावनी देते हुए वहाँ पे आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन की शुरुआत भी की जाए, क्योंकि अभ्यर्थी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इतना मानिए बहाली हर हाल में होगी, चाहे कुछ चंदाचोर कितना अपना दम लगा ले, उनसे कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिहार के अभ्यर्थियों ने ठाना इस बार हमें हर हाल में स्कूल जाना है। तो ऐसे में हम सबकी एक सामूहिक भागीदारी इस बहाली को पूरी करवा पाएगी। तो सभी आगे आइए बहाली के लिए। उम्मीद करता हूँ आप आज के इस न्यूज़ पेपर को तो बहुत खुश होंगे। फिलहाल इतना ही। कोर टीम को सपोर्ट कीजिए ताकि टाइट पुलिस केस में ये लोग जीत सकें और आपकी बहाली में कोई बाधा ना रह सके। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।